नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लेके आए हैं वो है आपका वेन डायग्राम रीजनिंग का जो टॉपिक है, आपका वेन डायग्राम जिसे कहते हैं वेन आरेख, उसका वीडियो आज काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें आज का नेक्स्ट वीडियो है आपका, जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने वेन डायग्राम के बारे में या फिर वेन आरेख के बारे में। वेन आरेख को बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से अपन ने दो भागों में बांटा है। तो वेन डायग्राम में दो तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। जब दो तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनमें से आज पहले टाइप के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम लेके आए हम आपके लिए। उसके जरिए आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ पॉसिबल क्वेश्चन है जिनके बारे में लेके आए हैं, उनके बारे में जानेंगे आप। और टाइप नंबर फर्स्ट में आज अपन बात कर रहे हैं, आज का वीडियो आपका तार्किक वेन आरेख जिसे अपन कहते हैं अंग्रेजी में लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर। तो ये आपका तार्किक वेन आरेख जिसे कहते हैं अपन लॉजिकल वेन डायग्राम। तो तार्किक वेन आरेख के बारे में बात कर रहे हैं अपन, लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको 3 नाम दिए जाते हैं। उन तीनों नामों से एक फोटो जनरेट करना पड़ता है आपको, और वो फोटो दिए गए चारों विकल्पों में से एक विकल्प में आपको मिल जाता है। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे बोर्ड पर, गौर से देखिए। जैसे आपको चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे ए, बी, सी और डी। तो 4 फोटो बनाए, ऐसे यूँ समझो 10-15 तरह की वैरायटी के फोटो होते हैं। मैंने सैंपल के लिए 4 फोटो लिए हैं। तो आपको एग्जाम वाला 3 नाम देगा, और 3 नाम के लिए तुम्हें समझाने के हिसाब से और क्वेश्चन में वैरायटी देने के लिए टोटल 17 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो पॉसिबल वेरिएंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में कंसल्ट करेंगे अपन और उनको जानेंगे इन 4 ऑप्शन के जरिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन इस प्रकार से एग्जाम में दिए जाएंगे। फिर आपको या तो 1 क्वेश्चन दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है एग्जाम की पॉसिबिलिटी कैसी है। वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, या फिर 4 भी दे सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं टोटल 17 क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि अपना जो सेशन जो अभी चल रहे हैं ये प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं अपन। तो प्रैक्टिस में अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं। तो अपन ने ऑप्शन 4 लिया आपके सामने, जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं वैसे ऑप्शन लिए हैं। और ये फोटो कई बार नाम के हिसाब से बदल जाते हैं, जैसे नाम कुछ और आ जाते हैं तो फोटो कुछ और हो जाते हैं। तो फोटो चेंजेबल है, ये फोटो कुछ भी हो सकते हैं, बस नाम पर ध्यान रखना है। तो करना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो सीख लीजिए कि दिए गए 2 नामों के बीच में कोई सामाजिक रिश्ते के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, गुणों के आधार पर कोई न कोई रिश्ता बनता होगा, और किसी न किसी प्रकार रिश्ता बनता होगा, वो आपको जजमेंट करना है। और रिश्ते जो बनते हो 3 प्रकार के बनते हैं। इस प्रकार से अगर कह सकते हो आप, या तो कहे आपको एक के अंदर हो ऐसा रिश्ता बन सकता है, या फिर दोनों में कुछ कुछ होता हो, या फिर दोनों में एक दूसरे से कोई रिश्ता ना हो। तो 2 ऐसे रिलेशन होते हैं, इन दोनों में एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, इन दोनों में कुछ रिश्ता है, यह एक दूसरे के अंदर का दाता हो। तो इस प्रकार से वैरायटी आपको देखने को मिलती है। तो 2 नामों के बीच में ऐसा है, ऐसे 3 नामों में पाया जाता है आपका। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। अब एक एक करके टोटल 17 क्वेश्चनों को जान लेते हैं, और उनमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो अपन जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं महिला शिक्षक और विद्यार्थी। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, महिला शिक्षक विद्यार्थी। तो आप थोड़ा बोल के देखिए, अब बोल के देखोगे तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आएगा। जैसे यूँ कह सकते हैं, क्या कभी सभी महिलाएँ शिक्षक हो सकती है? नहीं। क्या कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती है। मतलब शिक्षक और महिलाओं में कुछ होता है। मैं ये बोलूँ आपके सामने, क्या सभी महिलाएं विद्यार्थी होती है? नहीं। क्या कुछ महिलाएं विद्यार्थी हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, कुछ महिलाएं भी विद्यार्थी हो सकती है आपके सामने। मतलब सभी महिलाएं विद्यार्थी नहीं हो सकती है। और एक बात गांठ बांध लेना, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता। अतः अपन कह सकते हैं महिला को बीच में लो, एम फॉर महिला। कुछ महिलाएँ शिक्षक होती है और कुछ महिलाएं विद्यार्थी होती है। इस प्रकार रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखी है। मतलब पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने ए ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। आप आ जाते हैं बी पे। मैंने बोला शिक्षक, कवि और स्नातक। बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। मैंने बोला शिक्षक, कवि और स्नातक। क्या बताओ सभी शिक्षक कवि होते हैं? क्या कुछ शिक्षक कवि हो सकते हैं? बिल्कुल कुछ हो सकते हैं। क्या सभी कवि स्नातक होते हैं? नहीं। क्या कुछ कवि स्नातक होते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या सभी शिक्षक स्नातक होते हैं? नहीं। क्या कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं? बिल्कुल सही बात है। मतलब तीनों में कुछ कुछ होता है, और तीनों में जो कुछ रिलेशन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, बाघ, चौपाया और हाथी। पहले तो जानिए चौपाया का मतलब क्या होता है। चौपाया का मतलब ये होता है जिसके 4 पैर होते हैं। तो आप जानते हैं बाघ के भी 4 पैर होते हैं और हाथी के भी 4 पैर होते हैं। बाघ और हाथी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं और दोनों चौपाया के अंदर आते हैं। चौपाया का अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चौपाया मतलब जिसके 4 पैर होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाथी, भेड़िया और जानवर। आप जानते हैं हाथी और भेड़िया में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सभी हाथी जानवर होते हैं
और सभी भेड़िया भी जानवर होते हैं। तो हाथी और जानवर अलग अलग है, मतलब हाथी और भेड़िया अलग अलग है और दोनों जानवर के अंदर आते हैं। जब दोनों जानवर के अंदर आते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला कबूतर, पक्षी और कुत्ता। आप जानते हैं जितने भी कबूतर होते हैं सब पक्षियों के अंदर आते हैं और कुत्ता अपने आप में अलग है क्योंकि जानवर है। तो आप जानते हैं ये अंदर जो है ये तो आप कबूतर बना सकते हो और बाहर वाला आप पक्षी बना सकते हैं और कुत्ता अपने आप में अलग पड़ा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही और काफ़ी इजीली कर दिया। अब इसके बाद आ गया आपका सोना, धातु और गहना। तो आप करेक्टली जानते हैं क्या सारे गहने सोने के बनते हैं? नहीं। क्या कुछ गहने सोने के बनते हैं? बिल्कुल सही बात, कुछ गहने सोने के बनते हैं। तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो आप, तो बीच में आप गहने ले लो, ये सोना ले लो। तो कुछ गहने सोने के बनते हैं और कुछ गहने चांदी के बनते हैं। तो ऐसा फोटो बन जाएगा। ऐसा आपको ए ऑप्शन में दे रखा है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट है भाई। इसके बाद आ गया आपका परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों परमाणु के अंदर होते हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों परमाणु के अंदर आ गए तो ऐसा फोटो देखने को मिलेगा आपको। तो बाहर जो है वो परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, मतलब अलग अलग बन जाएंगे। तो इस प्रकार का फोटो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जो बिल्कुल सही है और काफ़ी ईजिली। इसके बाद ये भी सेम टू सेम यही है कि इसमें कंप्यूटर और जेरोक्स मशीन दोनों अलग अलग हैं और दोनों कार्यालय उपकरण में आते हैं। तो ये भी कह सकते हो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो मंगल ग्रह और चंद्रमा। आप जानते हैं जो मंगल होता है वो ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो आप कह सकते हैं इसका फोटो ऐसा बनेगा और ये जो आपको दे रखा है ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद आ गया पत्रिका, मासिक और साप्ताहिक। तो आप जानते हैं पत्रिका मासिक भी हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है, मतलब दोनों हो सकती है। मासिक अलग होती है, साप्ताहिक अलग होती है और दोनों काय के अंदर आती है? पत्रिका के अंदर। इसलिए ये भी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको। अब आ गया आपका प्राध्यापक, चिकित्सक और अभियंता। क्या आ गया? प्राध्यापक, चिकित्सक और अभियंता। तो आप जानते हैं कि कुछ चिकित्सक है ना, ये कुछ कह सकते हैं, कुछ प्राध्यापक शिक्षक हो सकते हैं, अध्यापक क्या होता है? चिकित्सक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक अभियंता भी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अध्यापक को बीच में ले लो, ये कुछ अभियंता हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक हो सकते हैं। तो इनमें कुछ रिलेशन हो सकता है और प्राध्यापक का जो बीच में ये अभियंता हो जाए, चिकित्सक हो जाएगा, ये अभियंता हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। इसके बाद आ गया कॉपी, कागज़ और कलम। कॉपी, कागज़ और कलम की बात करें तो सारी कॉपियाँ कागज़ों से बनती है और कलम अपने आप में अलग बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सिंपल ही हो रहा है। इसमें तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसान इस कर दिया अपन ने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। हिंदी और संस्कृत अलग अलग भाषाएं हैं और दोनों भाषा के अंदर आती है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों अलग अलग हैं और दोनों भाषा के अंदर आती है, इसलिए आप ले सकते हो ऑप्शन नंबर सी। गेहूँ, अनाज और चावल। तो गेहूँ और चावल अलग अलग है, दोनों अनाज के अंदर आते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी। आप कह सकते हैं कि सारे हाथी पशुओं के अंदर आते हैं, तो सारे हाथी पशुओं के अंदर आएंगे, वृक्ष अपने आप में अलग है, तो फोटो इस प्रकार का बनेगा और ये दे रखा आपको ऑप्शन नंबर डी में। ये स्त्री और पुरुष अलग है, नौकरी और पैसा अलग है और चिकित्सक अलग है। तो यहाँ से एक ले सकते हो कि देखो आप, कुछ स्त्रियाँ नौकरी करती है, सभी स्त्रियाँ नौकरी नहीं करती है, कुछ चिकित्सक नौकरी करते हैं और इस प्रकार से तीनों में जो रिलेशन है वो कुछ कुछ वाला रिलेशन है, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब तीनों में कुछ होता है। तो तीनों में कुछ होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो तीनों में कुछ कुछ पुरुष भी नौकरी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, या पुरुष चिकित्सक भी हो सकते हैं, तो तीनों में आंशिक संबंध है आपका, मतलब कुछ होता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, पति और पत्नी में कोई रिश्ता नहीं होता है और दोनों पारिवारिक सदस्य हैं, अतः पति अलग है, पत्नी अलग है और दोनों परिवार के अंदर आते हैं। अब दोनों परिवार के अंदर आते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल 17 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की अपन ने और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन थे, इनकी पॉसिबिलिटी अच्छी है। और जो वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट वीडियो है वो तो मैं इसके एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो एंड स्क्रीन में, वीडियो के एंड स्क्रीन में आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेना। कंसेप्ट वाला वीडियो जो वेन डायग्राम में, लॉजिकल वेन डायग्राम पे, वो आप कंप्लीटली देख सकते हैं, वो आप एंड स्क्रीन में देखें। और ये जो वीडियो हमने आपके सामने बनाया, ये प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया, प्रैक्टिस पॉसिबल के हिसाब से बनाया, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए और उनके बारे में जानकारी हासिल करिए। तो प्रैक्टिस के हिसाब से वीडियो आपको शानदार लगा हो, मजेदार लगा और जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पॉसिबल लगे हो और कंटेंट जबरदस्त लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। और फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग आप पढ़ते रहे दोस्तों, ठीक शाम को 6 बजे डेली। धन्यवाद।